हालेलुया, प्रभु का नाम का महिमा हो। आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि आप किस यीशु को मानते हैं। अगर हम किसी से बोलेंगे कि आप किसको मानते हैं, अगर हम नॉर्मल लोगों से बोलें कि आप किसको मानते हैं, तो लोगों का विचार क्या होगा कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। मैंने अपने घर में ये बात पूछा और मैंने अपने लड़के से सबसे पहले पूछा कि मैंने बोला कि आप किसको मानते हो, तो उसने बोला कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप किसको मानते हैं, तो मेरे बेटे ने बोला यीशु मसीह को। आज मैं कलीसिया से और आपसे भी सवाल करूं कि आप किसको मानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यीशु मसीह को मानते हैं। आप क्या बोलेंगे? यीशु को बोलेंगे ना, कि हम यीशु मसीह को मानते हैं या यीशु को मानते हैं, ऐसा बोलेंगे। बहुत से लोग यीशु को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन कौन से यीशु मसीह को मानते हैं? कौन से यीशु मसीह को मानते हैं? आपको मालूम है बाइबल में 2 यीशु हैं। बाइबल में कितने यीशु हैं? 2 यीशु। अब 2 यीशु मैं बताऊंगा कौन कौन से यीशु हैं बाइबल में। कि अगर आप आमतौर पर हम बहुत लोगों से बात करते हैं और मैं उन लोगों से बोलता हूँ, जब बहुत लोगों से हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? मैंने बोला कि आप क्या बाइबल पढ़ते हैं? कि हाँ पढ़ते हैं। क्या आप क्या मसीह हैं? कि हाँ मसीह हैं। मैं बहुत से लोगों से बोलता हूँ क्या आप यीशु को मानते हैं? तो लोग क्या बोलते हैं कि हाँ पास्टर हम तो यीशु मसीह को मानते हैं या हम यीशु को मानते हैं। तो भैया ये कौन से यीशु को मानते हो? क्योंकि बाइबल का यीशु जिस यीशु मसीह के पीछे चलने से उद्धार मिलेगा, उस यीशु मसीह की तो कोई बात नहीं कर रहा भाई। यीशु मसीह तो मैंने बोला बाइबल में 2 प्रकार के यीशु हैं। तो कौन कौन से प्रकार के यीशु हैं मैं आपको बड़ा शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। पहले मेरे साथ निकालें हालेलुया 2 प्रकार के यीशु। पहला यीशु आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन। जी पढ़ें। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वचन में लिखा हुआ है वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। क्या शब्द आया है? यीशु। मसीह भी आया के पीछे? बस यीशु आया ना। तो एक ये यीशु है जो मरियम से पैदा हुआ। वचन में क्या लिखा हुआ? पढ़े, दोबारा पढ़ दो पूरा उसको। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और तू उसका नाम, मरियम से फरिश्ते ने कहा परमेश्वर पिता की ओर से कि तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और वो यीशु मसीह के गुण क्या है? वो क्या कैसा यीशु है देखेंगे। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो जो यीशु रखने के लिए बोला है मरियम से, वो यीशु है जो लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन सा यीशु? उद्धार करने वाला यीशु। कौन सा यीशु है ये? वो कौन सा यीशु है कि लोगों का क्या करेगा? उनके पापों से उद्धार करेगा। एक यीशु और है बाइबल में, आप बोलेंगे कौन सा यीशु? दूसरा यीशु निकालेंगे। प्रेरितों काम 13 का 6 पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे। जी। पौलुस को मिला 2 यीशु मसीह हैं। एक यीशु मसीह की आवाज़ पौलुस ने सुनी और एक यीशु से मिला। कौन सा यीशु है? देखिए पढ़ें। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफोस तक पहुँच गए। वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। बस एक व्यक्ति हमने 2 यीशु की बात करी। में पहला यीशु मिला कि उसका नाम तो यीशु रखना, वो और उन्हें क्या करेगा? लोगों का पापों से उद्धार करेगा। दूसरा यीशु मिला पौलुस को। दूसरा यीशु पौलुस को मिला और पाफोस में जब पहुंचे पौलुस प्रेरित, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उन्हें एक यीशु मिला जो यहूदी था और टोना टोटका करने वाला था, झूठा भविष्यवक्ता था। उसका काम क्या था? तांत्रिक मिला। कैसा? एक सैतानिक जीसस, ऐसा बोलेंगे। एक यीशु मिला जो शैतानिक हरकतों से भरा हुआ था और एक यीशु था वो पापों से उद्धार करने वाला है। तो आज बहुत से लोगों से, एक मसीह लोगों से, ईसाइयों से सवाल पूछेंगे क्या आप यीशु को मानते? तो हाँ हम तो यीशु को मानते हैं। लेकिन भैया कौन से यीशु को मानते हो? जो दारू पीते हो इसको तो नहीं मानते। प्रेरितों काम 13 के 6 वाले यीशु को तो नहीं मानते। जो झूठ बोलते हो 13 के 6 वाले को तो नहीं मानते। जो शादी से पहले क्या नाम है गलत संबंध रखते हो, वैवाहिक गलत संबंध रखते हो, ऐसा यीशु तो उस यीशु को तो नहीं मानते। कि पता चला कि किसी शादीशुदा महिला से संबंध रखते हो, ऐसे यीशु से तो नहीं मानते। जो चर्च जाने को आपको मना करता हो, ऐसे यीशु को तो नहीं मानते। जो सट्टा खेलने के लिए बोलता हो आपसे, ये ऐसा यीशु है। 2 प्रकार के यीशु बताया मैंने। पहला यीशु, दूसरा यीशु जादू टोना है तो दोनों यीशु ना।
इसके आगे लगा हुआ बार, उसके पीछे लगा हुआ मसीह है। ये बार वाला यीशु है। आजकल कौन से इसलिए मुझे लग रहा है कि बार में जाने वाले मसीह हो गए, और क्रिसमस पे बियर बार चल रही। क्यों? क्योंकि ये बार यीशु को मानते हैं। ये अगर यीशु मसीह को मानते तो इनका जीवन क्या होता? बदल जाता, इनका मन बदल जाता, इनकी आत्मा बदल जाती, इनकी सोच बदल जाती, इनका चाल चलन बदल जाता अगर ये यीशु को मानते। कई लोग कहते हैं ना हम तो यीशु मसीह को मानते हैं। तो ये कई लोग मेरे पास आते हैं। बीते दिनों में एक परिवार में था, तो उन्होंने बोला पादी साहब वो फलाने व्यक्ति तो वो रक्षाबंधन मनाते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक उनका राखी बंधी रहती है। फलाने व्यक्ति तो गंगा भी नहाने जाते हैं, फलाने व्यक्ति तो ये भी करते हैं, और मालूम है वो खानदानी ईसाई हैं, वो यीशु को मानते हैं। हाँ मानते हैं, वही बार यीशु को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते नहीं। अगर यीशु मसीह को जाना ही होता तो उनका जीवन क्या होता? बदल जाता। आइए मैं पहले यीशु मसीह के विषय में कुछ गुण बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम दूसरे यीशु के ऊपर आएंगे। पहला यीशु मसीह क्या है? उद्धार करता। ठीक है, लूका 8 का 18-19 हम पढ़ेंगे कि ये उस जो पहला यीशु है यानी मेरा उद्धार करता यीशु मसीहा, उसका कार्य क्या है। पहला तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उद्धार करता है, दूसरा उसका कार्य लिखा हुआ है लूका 4 का 18-19 में। उसने खुद यशायाह नबी की किताब खोली और उसमें से पढ़ा कि उसको यीशु मसीह को क्यों परमेश्वर ने भेजा। पढ़ें लूका 4 का। जी, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है। इस यीशु ने कहा, किस यीशु ने? पहले यीशु ने, जो मेरा उद्धार करता है पूरी दुनिया को उद्धार करता है। उसने क्या कहा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है? वो पहला यीशु के गुण कैसे? वो उद्धार करने वाला है, वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने वाला है। दूसरा यीशु कैसा था? टोना टोटका करने वाला था। तो इसका मतलब वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने नहीं आया होगा, वो लूटने के लिए आया होगा। ठीक है, पढ़े वो दूसरा, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है। लेकिन वो कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे पिता ने इसलिए भेजा है कि बंदियों को, जो बंदवारे में हैं, जो बंदी गृह में हैं, जो पाप के बंधन में हैं, जो बीमारी के बंधन में हैं, जो गरीबी के बंधन में हैं, चाहे किसी प्रकार के बंधन में हो। अभी हमने आज़ादी बनाई, इंडिपेंडेंट डे, किसी प्रकार के बंधन में क्यों ना हो, उस बंधन को छुड़ाने का और अंधों को दृष्टि पाने का। अंधों को दृष्टि पाने का मतलब क्या है? आज बहुत से लोग अंधे हैं। कैसे अंधे? दो प्रकार के अंधे हैं, एक तो ब्लाइंड है और दूसरा क्या है? आत्मिक। उनकी आँखें इस संसार के शत्रु ने क्या कर रखा? बंद कर दिया है। ऐसा बंद कर दिया है कि वो क्या है कि वो नहीं देख पा रहे हैं जो ठीक है, तो पढ़ें जी। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं जी, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और जो कुचले हुए हैं, जो वास्तव में जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जो कुचले हुए हैं। आज मुझे एक पास्टर बता रहे थे कि आज एक मुजफ्फरनगर की घटना कोई बता रहे थे मुझे पास्टर कि एक विश्वासी, बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, बहुत, उसके घर में 10-10 पास्टर आते थे प्रार्थना करने वाला, लेकिन बपतिस्मा भी उसने कहीं ले लिया था, लेकिन उसकी मौत हुई तो किसी ने उसको फ्यूनरल नहीं दिया। कारण कि किस चर्च का मेंबर है, किस चर्च का वो वगैरह, वो भी तो आता था, वो कह रहा था वो भी तो आता था। और इतने पादरी आते थे कि वो हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ उन सब बातों को लेके, बाइबल और जो बताती है, जो मेरा यीशु बताता है, एक दूसरे की सपोर्ट करो। और इन जो दूसरे पक्ष है उनका यीशु बताता है कि इनको मुर्दों को कब्रिस्तान में गड़ने मत देना। उनका यीशु पता नहीं कौन सा यीशु है। मेरा यीशु मेल कराने की बात करता, उनका यीशु दूसरा यीशु है। शायद वो दूसरे प्रकार के यीशु को मानते होंगे। हैं, क्या लिखा हुआ? अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। जो कुचले हुए हैं उनको क्या करूं? छुड़ाऊं। और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। तो ये पहले यीशु मसीह का काम था, उस सच्चे उद्धारकर्ता का। और एक चीज़ और उस यीशु के बारे में बताऊं, लूका 4 का 41 भी पढ़ देना, उसके गुण। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बात क्या है? दुष्ट आत्माएं भी क्या करती थी? चिल्लाती थी उस यीशु को देखकर। कौन से यीशु को? जो सच्चा यीशु है, उसको देखकर क्या करती हैं? उसको मालूम है दुष्ट आत्माओं को कि ये मेरा यार नहीं है, ये मुझे नरक की आग में डालने वाला है, इसके पास सारा अधिकार है। वो यीशु मसीह के अधिकार को पहचानती थी। और बाइबल में लिखा हुआ है, और दुष्ट आत्मा भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है,
बहुतों से निकल गई और उन्हें डांटा और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वो मसीह है। यीशु मसीह को वो जानती थी। कौन? दुष्ट आत्मा। आज वो वाला यीशु मसीह को मानते हैं, इसलिए दुष्ट आत्मा उनको जानते नहीं है और उनके यार है। दुष्ट आत्मा क्या है? उनकी मित्र हैं। किनकी? वो जो यीशु को मानते हैं। कौन से यीशु को? बार यीशु को। मानते तो यीशु को है, लेकिन दूसरे को मानते हैं, और वो वाला यीशु है ना, वो दुष्ट आत्मा को मित्र है। ये यीशु मसीह को से दुष्ट आत्मा डरती थी, और उस यीशु से क्या करती थी? उनका तो मित्र है, क्योंकि जादू टोना का काम है उसका धोखाधड़ी करने का काम है, उसका लूटने का काम है, क्या नाम है, नौकरी दिलाने के नाम पे पैसे लूटने का काम है, और बहुत से ऐसे ऐसे काम है जो मेरा यीशु नहीं बोलने के लिए बोलता, लेकिन उनका यीशु बोलने के लिए बोलता है। वचन थोड़ा सा एक वचन और पढ़वाना चाहूँगा इसी से संबंधित। याकूब 2:19 पढ़ें। याकूब 2:19 याकूब 2:19 पढ़ें। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तू अच्छा करता है। जी, वेरी गुड। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती हैं और ये जो थरथराने वाली दुष्ट आत्मा है ना, वो मेरे यीशु मसीह को देखकर, अनिल कांत जी ने गाना बनाया ना, जितनी हुकूमतें सब यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन हैं, शैतानी शक्तियाँ जो आत्मिक शक्तियाँ नाम दिया उन्होंने, सब यीशु मसीह के अधीन हैं। लेकिन मन में क्या? वो बार यीशु इन दुष्ट शक्तियों के अधीन है, उनके चेले उनके अधीन हैं। इसलिए शराब पीने वाला शराब के अधीन है, गुटखा खाने वाला गुटखे का अधीन है, मसीहत में राजनीति करने वाला राजनीति करने का अधीन है। वो क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन ये राजनीति करने वाले व्यक्ति, इट मीन्स क्या है? वो उस यीशु को नहीं मानते जो मेरा और आपका उद्धार करता है, जो कलवरी क्रूस पर हुआ। वो उस यीशु को मानते हैं जिसका नाम बार यीशु है, और वो प्रेरितों 13:6 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, एक प्रेरितों 10:38 भी पढ़ दें। 10:38 प्रेरितों 10:38 पढ़ें जी। 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है जो मेरा यीशु है, वो लिखा हुआ है कि ये उसका नाम एक और दिया गया, यीशु नासरी, जो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया हुआ था। ऑर्डिनेट है वो, बाय गॉड ऑर्डिनेट है। एक बहन ने मुझसे आज एक प्रश्न किया कि क्या पादी साहब आप स्वतंत्र होकर सेवकाई करते हैं, किसी के अधीन में करते हैं? मुझे किसी मैसेंजर पे एक बहन का फ़ोन आया कि क्या आप स्वतंत्र सेवकाई करते हैं या किसी के अधीन में होके? मैंने बोला मैं यीशु मसीह के अधीन में रहकर सेवा करता हूँ। आप देखेंगे पौलुस प्रेरित, अगर आप देखेंगे पौलुस प्रेरित के विषय में अगर आप बात करेंगे ना, तो पौलुस प्रेरित कहते हैं, अगर आप गलातियों 1:1 में क्या लिखा हुआ है? गलातियों 1:1 हाँ जी हाँ। पौलुस की जो ना मनुष्य की ओर से, पौलुस की ना जो मनुष्य की ओर से, ना मनुष्य के द्वारा। मैं ना मनुष्य की ओर से हूँ, ऐसा ना सोचे कि मैं कोई संस्थागत हूँ। मैं किसी मनुष्य की ओर से नहीं हूँ, ना किसी मनुष्य के द्वारा अपॉइंटमेंट है मेरा। मैं बाय गॉड, अंडर बाय गॉड, परमेश्वर की अगुवाई में सेवकाई करने वाला एक सेवक हूँ। और उसमें क्या लिखा हुआ? पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं जी? उसने यीशु मसीह को समझ लिया था, जान लिया, इसलिए वो कह रहे हैं। हाँ बोलिए। वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको, यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, सेवक हूँ। वो सेवक कैसे है? परमेश्वर की ओर से चुना हुआ सेवक है। और हम यीशु मसीह के बारे में आज आइए, चरित्र के बारे में मैंने बताया। यीशु मसीह के चरित्र के बारे में उसका काम क्या था कि वो अंधों को दृष्टि पाने का, बंधुओं को छुटकारे का, कुचले हुए को यानी कि दलितों को छुड़ाने का काम यीशु मसीह करने के लिए आए। और आगे लिखा हुआ है यीशु मसीह का, यहाँ पर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। वो यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह का काम क्या था? भलाई करना। और वो यीशु मसीह के, जो मेरे यीशु मसीह के नुमाइंदे हैं, यीशु मसीह के मानने वाले हैं, वो लोगों की भलाई करते हैं, किसी की बुराई
नहीं करते, किसी की पतंग नहीं काटते, किसी का भी जीवन नष्ट नहीं करते। ना उनका काम राजनीति करने का है, ना उनका काम किसी को अनरीति से सताने का है, वरन उनका काम क्या है? भलाई करने का है, जो यीशु मसीह के काम है, जो रियल यीशु मसीह है। और दूसरा यीशु मसीह के विषय में हम आ जाइए, थोड़ा सा हम देखेंगे। हालेलुया। प्रेरितों काम 13:6 पढ़ें पहले। प्रेरितों काम 13:6 जी। वे उस सारे टापू में होते हुए जी पाफुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें बार यीशु नामक लिखा हुआ है, पौलुस को एक और व्यक्ति मिला जिसका नाम यीशु था। किसको मिला? पौलुस को। पतरस को मिलता तो पतरस तो उसे बोल देता है यीशु नहीं है, मैं तो यीशु के साथ 3 साल रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। लेकिन ये पौलुस है, पौलुस यीशु के साथ रहा नहीं था, पौलुस यीशु मसीह के साथ रहा नहीं था। पौलुस तो यीशु मसीह के नाम की वजह से सताया करता था। बाइबल में लिखा हुआ है, महिलाओं को, बच्चों को, सबको क्या करता था? घसीट के बंदी गृह में बंदी बनाता था। और उसने एक काम किया कि अपने राजा से, अपने गवर्नर से एक लेटर पे मोहर लगवाई, और जितने यीशु को मानने वाले हैं उनको क्या किया? बंदी गृह में डालने की योजना से वो निकला था। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब घोड़े पे जा रहा था, एक रोशनी चमकी और वो गिर पड़ा, और आवाज़ क्या आई? हे साउल तो मुझे क्यों सताता है? उसने बोला तू कौन है? मैं तुझे क्या सताता हूँ? उसने बोला तू कौन है? उसने बोला मैं यीशु हूँ। और यहाँ पर एक व्यक्ति और मिला, वही कह रहा मैं यीशु हूँ। हाँ, साउल कह रहा अच्छा तू वो यीशु नहीं है, तू दूसरा यीशु है, तू गड़बड़ यीशु है। कहते नहीं कौन से मसीह हैं आप? अरे साहब ये मसीह हैं। कौन से मसीह? थूकन मसीह, जो थूकते रहते हैं, रगड़न मसीह, फूकन मसीह है, शाम को मिक्सचर मसीह, ग्लास मसीह। मसीह तो हैं, वो रियल में मसीह हैं, लेकिन कौन से मसीह हैं? शाम को और एक मसीह हैं। क्या आप कौन से मसीह हैं? आप क्या संडे को चर्च जाने वाले मसीह हैं? नहीं, संडे को शिकार जाने वाले मसीह है, एयर गन दिखाने वाले मसीह, खरगोशों को खाने वाले मसीह। कौन से मसीह? आप कौन से यीशु को मानते हैं? और ये यीशु मसीह उसको मिला। पढ़ें, फिर पढ़ें आगे आप उसे जी। वह उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा लिखा हुआ है, एक बार यीशु नाम का व्यक्ति मिला जो यहूदी था। अब हम कह सकते हैं एक मसीह व्यक्ति मिला। वो कह रहा मैं यीशु हूँ, है। यीशु ने बोला मेरे बाद और भी बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे मैं यीशु हूँ। ये कह रहा है मैं यीशु हूँ। और दूसरा क्या कह रहा कि उसका काम क्या था? टोना टोटका करने का। कौन सा काम? जिसे परमेश्वर पिता ने मना किया हुआ है, जिसको परमेश्वर पिता ने श्रापित किया हुआ है, वही काम ये करता है जो शैतान का काम है। जिसका मतलब ये यीशु तो शैतान वाला यीशु है। तो 2 प्रकार का यीशु। कौन सा यीशु है? एक पास्टर ने मुझे ये वचन बोलने के लिए कैसे प्रेरित किया। एक पास्टर ने, एक शादी का रिश्ता चल रहा था, तो किसी पास्टर ने मुझसे पूछा कि पास्टर वो मसीह है कि हाँ, ये कौन से वाले मसीह हैं? मैं कह रहा कौन से वाले मसीह हैं? तो मैंने किस संस्था का नाम लेने के लिए सोच रहा था, लेकिन मैं फिर नहीं ले सकता हूँ इंटरनेट पे किस संस्था का नाम। तो मैंने बोला कि वो वाले। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये वाले हैं। मैंने बोला तुम जो संस्था का नाम बता रहे हो, मैंने बोला यीशु मसीह के वाले, ना ये वाले हैं ना ये वाले हैं। ये वाले भी गड़बड़ है, ये भी वाले गड़बड़ है। अब मैं अपना वो बोलूँ, पेंटिकोस्टल सही है, पेंटिकोस्टल भी गड़बड़ है। CNI सही है, CNI भी सब गड़बड़ है। मेथड सही है, मेथड भी सब गड़बड़ है। कैथोलिक सही है, कैथोलिक भी सही गड़बड़ है। ऑल ओवर डिनोमिनेशन गड़बड़ है, बस वचन सही है और सब गड़बड़ है। और ऐसा व्यक्ति मिला टोना टोटका करने वाला। कौन था? यीशु। अब आप सोचिए कैसा यीशु मिला। एक यीशु पापों से उद्धार करता है, यीशु टोना टोटका बोलने वाला। आओ हम तुम्हें टोना टोटका करने वाला यीशु बताऊं। आओ तुम्हें, यीशु मसीह ने कभी किसी को गिराया? ये कैसा यीशु मिला? गिराने वाला यीशु मिला। यीशु ने लोगों को उठाया। पतरस गिर रहा था, उसका हाथ पकड़ लिया यीशु ने। एक व्यक्ति बोल रहा आपके चर्च में गिराए जाते हैं, ये गिराने वाला यीशु नहीं है भाई, उठाने वाला यीशु है। ये मन जीवन परिवर्तन करने वाला यीशु है। आप किस यीशु की बात कर रहे हैं? आप जिस यीशु की बात कर रहे हैं वो पौलुस को मिला, लेकिन पौलुस ने उसको नकार दिया। तू जैसे यीशु के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। कैसा? वो टोना टोटका करने वाले। और आपको बाइबल में क्लियर लिखा हुआ, टोना टोटका करने वालों की संगति ना करना, इनके पास तू जाना मत और इनके से काम मत करना। बाइबल में क्लियर मना लिखा हुआ है ना, आपको सभी मालूम है। मैं बताना नहीं चाहता हूँ टोना टोटके के विषय में। आगे पढ़ें, उसी का पढ़ें जी। पढ़ो जरूर प्लीज। हाँ 13:6। वह उस सारे टापू में होता हुआ, वहीं से पढ़ा करो जहाँ से छोड़ दिया। यीशु मिला, बार यीशु मिला जो
टोना और झूठा भविष्यवक्ता और झूठा था। कैसा था ये? झूठा भविष्य। आज बहुत से लोग झूठे हैं, झूठों को पीते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या बहुत से लोग किसी के बारे में बोल जाते हैं और उनको झूठ इतना बोलते हैं और वो कहते हैं हम तो मसीह हैं और वो झूठ बोलने में अव्वल है। और झूठ कौन बोलता है मालूम है? यूहन्ना 8:44 क्या है, पढ़ जरा। यूहन्ना 8:44 तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, क्या लिखा हुआ है? तुम अपने पिता शैतान से हो। ये यीशु किससे था? झूठा था ना, तो किससे था? ये यीशु सैतानिक है, है लिखा हुआ है। कैसा यीशु है? बार यीशु कैसा है? बार यीशु झूठा भविष्यवक्ता है। तो क्या लिखा हुआ झूठों के बारे में 8:44 में? जी, तुम अपने पिता शैतान से हो जी, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जी, वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, जी। क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। कौन? वो शत्रु। मैंने उसका नाम शत्रु दे दिया है। वो शत्रु कौन है? झूठों का पिता। और ये जो बार यीशु मिला, ये भी झूठों का पिता था। टोना टोटका भी करता है और झूठ बोलता है। लिखा हुआ झूठा भविष्यवक्ता। इसका मतलब कभी कभी बहुत से लोग झूठा भविष्यवक्ता आ जाते हैं ना हमारे मसीह में। जाओ इस बार फलाने व्यक्ति इलेक्शन जीतेंगे। अबे तुम्हें क्या मतलब है? तुम कलीसिया की बड़ा बात नहीं करो। है इस बार सलमान खान की शादी हो ही जाएगी। अगर ऐसे से लोग हैं झूठा भविष्यवक्ता। कोई व्यक्ति आएंगे आपके घर में, ओ आपको बोलेंगे, पता कर लेंगे पहले कि बीमार है, क्या प्रॉब्लम है, और आपके कहेंगे अच्छा आपके घर में आप आए थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गुलाब का फूल आपके घर में रख गया होगा, है कोई इस कलर का व्यक्ति आया होगा, वो ऐसा कर गया है। और वो 2 बार दबाव के साथ बोलेंगे ना, तो आप भी उस बार यीशु की तरफ बोलेंगे। सच्चे यीशु को तुरंत छोड़ दोगे और बार यीशु तो बोलेंगे, क्योंकि झूठा भविष्यवक्ता आके आपसे पैसे ठगने चाहता है ना। ये झूठा भविष्यवक्ता क्या काय के लिए आया? पैसा ठगने के लिए। और झूठे भविष्यवक्ता इतने घूम रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि हर घर में जाएंगे ना, एक घर में 4 पादरी आ रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ता बहुत घूम रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा सा हाँ पढ़ें तो उनका भाग क्या है? देखो झूठों का भाग बाइबल में क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 21:8 पढ़ें। 21:8। डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों को टोना मूर्ति पूरक झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक की जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है। किनका? टोनों का और झूठों का। यानी कि ये बार यीशु का भाग कहाँ है? ये बार यीशु का भाग उधर है। आप कौन से यीशु को माने? यीशु मसीहा को, यीशु नासरी को, या बार यीशु को? समझ में नहीं आ रहा है। इसका भाग अलग है। एक बात और बताना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग कहते हैं चर्च जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं और बहुत से लोग कैसे चर्च जा रहे हैं मुझे पता नहीं। लूका जरा 22:3 पढ़ना, एक वचन में पढ़वाना चाहूँगा। लूका 22:3 जी जरूर पढ़ें। लूका 22:3 पढ़ें। तब शैतान यहूदा में समाया। ये यहूदा कहाँ किसके साथ बैठता था? यीशु मसीह के साथ था, लेकिन अनुयायी था बार यीशु का। वो बार यीशु का अनुयायी है, यीशु के साथ बैठा है, लेकिन फॉलोवर बार यीशु का, क्योंकि झूठा है, लालची है। तो लिखा हुआ है कहाँ पे समाया था? वो कहाँ आता था? यीशु की संगति में। तो ये ना सोचे कि यीशु की संगति में आने वाले को शैतान, या शैतान यीशु मसीह की प्रार्थना में नहीं आ सकता, या पाकशा लेने वाले शैतान के लोग नहीं हो सकते। क्योंकि वचन में लिखा हुआ टुकड़ा तोड़ के जब यीशु ने यहूदा को दिया तो उसमें क्या लिखा हुआ है? शत्रु समा गया उसके अंदर। ठीक है ठीक है। तो लूका 13:6 भी पढ़े। एक और बताना चाहता हूँ। लूका 13:6 पढ़े। हालेलुया। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा जी। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। 13:16 पढ़ना। लूका 13:16 पढ़ो। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। अब देखिए इसका 10 और 11 पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा आपको। 13 का 10 और 11 जी। सबत के दिन में एक आराधनालय में उपदेश कर रहा यीशु मसीह एक दिन एक आराधनालय में गए, यानी एक चर्च में गए और उपदेश कर रहा था। तो वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी।
ये स्त्री कहाँ मिली यीशु मसीह को? कहाँ मिली साहब? इस यीशु में ऐसा मतलब आराधनालय में बहुत से लोग, आराधनालय में आप सोच रहे हैं कि आराधनालय में सब दुष्टात्मा नहीं है। आराधनालय में एक ऐसी औरत मिली जिसको 18 साल से दुष्टात्मा ने पकड़ा हुआ था, और थी कहाँ? आराधनालय में थी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट होगी, वो फॉलोवर ऑफ बार यीशु है। आज बहुत से लोग छुटकारा नहीं पाए हैं, आज बहुत से लोग चर्च में जाकर दारू से छुटकारा नहीं पाए। इट मीन्स क्या है? ये दुर्बल करने वाली आत्मा है ना, दारू। कि साहब क्या करें, बड़ी छोड़ने की कोशिश की है। एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि बीबी को छोड़ सकता हूँ, बीड़ी नहीं छोड़ सकता। सच बता रहा हूँ आपको, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, लेकिन प्रभु को धन्यवाद उसने छोड़ दी। आज प्रचारक है, वो बात अलग है। लेकिन एक ज़माना ये था कि मैं भी साइकिल पे चलता था, वो भी साइकिल पे चलते थे। तो मैंने उनसे बात की तो कहने लगे, पादी साहब, मैंने बोला भैया एक दिन आप छोड़ दोगे? कि नहीं साहब, मैं बीबी को छोड़ सकता हूँ, बीड़ी नहीं छोड़ सकता। बारी इशू है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? और वो कंटिन्यू आराधना में जाने वाला व्यक्ति, कंटिन्यू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ये लेडीज कंटिन्यू प्रार्थना में आने वाली व्यक्ति, 18 साल से दुर्बल करने वाली, दुर्बल कर रखा है, कमज़ोर बना रखा है। ये नहीं कर छोड़ सकते, ये नहीं छोड़ सकते, ये पोर्नोग्राफी नहीं छोड़ सकते हैं। अभी शादी की बात लगी नहीं है, शादी से पहले गड़बड़ करना नहीं छोड़ सकते है। हाँ, आजकल तो ये बचपन का प्यार नहीं छोड़ सकते है। ऐसा कुछ है मुझे बोल। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो ये यहूदा इस्करियोती को देखिए, पतरस को देखिए जरा। हम पढ़ेंगे मरकुस 8 का 33 और मत्ती 16 का 23 भी पढ़ना, दोनों पढ़ना जी। परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। हाँ, ये पतरस से क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह, हे शैतान। ओ, पतरस से यीशु मसीह कह रहे शैतान। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम सोच रहे हैं कि हम तो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, लेकिन हरकत कौन सी कर रहे हैं ये वो मेरा यीशु जानता है। इसका 16 का 23 भी पढ़ना, वो मत्थयू 16 का 23 भी पढ़ना, 16:23। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर। दूसरी बार बोला, किससे? क्यों? क्योंकि मालूम है क्यों बोला यीशु ने? उस यीशु ने पहचान लिया कि मेरे नाम से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ और काम रहे। बोल रहे हैं हम यीशु के पीछे चलने वाले हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया लोगों को, या खुद उन्होंने अपने दिमाग को नहीं बताया, दिल को नहीं बताया कि बार यीशु के मानने वाले हैं, यीशु मसीह के मानने वाले। मानने तो यीशु के तो पक्का है, लेकिन बार यीशु के या है, बार यीशु के ज़्यादा मानने वाले हैं। इसलिए हर बर्थडे में बार, हर बर्थडे में, हर शादी की सालगिरह में, हर चीज़ में पहले वही चलता, बार वाली चीज़। और बोलते हैं बार यीशु को मानने वाले। और हाँ, पहले बर्थडे की दुआ कराते हैं, दुआ तो कराते हैं, यीशु को तो मानने वाले हैं, उसके बाद क्या ले आते हैं? कौन से यीशु को मानने वाले हैं? कौन से मसीह हैं? पता नहीं, असली मसीह, नकली मसीह, फसली मसीह, अकली मसीह। मैंने 4 तरह के मसीह है ना, असली मसीह, नकली मसीह और अकली मसीह और फसली मसीह। नकली मसीह को तो आपको मालूम ही है, असली मसीह को भी आपको मालूम विश्वासी लोग कैसे हैं, और फसली मसीह कैसे हैं। और एक बड़ा दिन आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, रोजे आ रहे हैं, फसल जब पक गई वो है। और अकली मसीह कैसे हैं? अकली समझते हैं? अकली कैसे? हम कहीं जाएंगे, कोई ये पैसा भी बताइए, वो मूसा की सास का नाम क्या था, वो अकल दौड़ाते हैं। उन्होंने बोला पैसा को कैसे डाउन करना है। मैंने एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मूसा पता पैसा ही बताइए कि जो जकरिया था यूहन्ना का वो पापा, जी वो तो गूंगे हुए थे। हाँ जी अंकल बताइए क्या बात है। मैंने सोचा कुछ अच्छी बात पूछने वाले हैं। वो यूहन्ना के दादा का नाम क्या था? ये बड़ी गुस्सा आई। ये कौन से मसीह है? अकल दौड़ाते हैं। वो कौन सी अकल है? दौड़ाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ मैं पी मत बाले मत, तो अकल दौड़ाएंगे। ये नहीं उनको पढ़ा कि जब जो वो डेली जाए तब देखना मत। ये तो पढ़ा ही नहीं उन्होंने, ये पढ़ लिया बस कि बारंबार पेट की वजह से ले लिया कर। ये अकली मसीह अकल ज़्यादा दौड़ाते हैं। नकली, असली, फसली और अकली हैं। ये परमेश्वर ऐसे मसीहों को पसंद नहीं करता है। ठीक है, 16 का 23 भी पढ़ा आपने। अब एक मत्ती 16 का 18 और पढ़ दीजिए। मत्ती 16 का 18 जी। और मैं भी तुझसे कहता हूँ जी कि तू पतरस है, हाँ, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसियाएं बनाऊंगा
और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो। हाँ, उस पतरस को परमेश्वर ने अपनी कलीसिया बनाया। और वो पतरस मालूम है कैसा, क्या बात है उसकी विशेषता, कि उसको उस पतरस ने लोगों को गवाही दी कि मुझे कौन मिल गया मालूम है, ख्रीष्ट मिल गया। कौन मिल गया? ख्रीष्ट मिल गया, मुझे यीशु मिल गया। प्रभु ख्रीष्ट का मतलब होता मसीह। मुझे बार यीशु नहीं मिला, मुझे क्या मिला है? ख्रीष्ट मिल गया। यूहन्ना 1:41 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 1:41 जी पढ़े जरूर। हालेलुया। 1:41 जी। 41। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा जी, अंद्रयास ने अपने भाई समौन पतरस से मिलकर कहा, क्या बोला? हमको ख्रीष्ट अर्थात मसीह मिल गया है। कौन सा यीशु चाहिए हमें? मसीह वाला यीशु। बार यीशु नहीं चाहिए। इन लोगों को बार यीशु मिल गया। इन लोगों को क्या मिल गया है? बार यीशु मिल गया है। इसलिए इनके जीवन क्या हो गए? नरक हो गए हैं। क्यों नरक हो गए? क्योंकि ये बार यीशु से अपना संबंध बना रहे हैं, और हमें संबंध बनाना है यीशु मसीह से। तो क्या हमको यीशु मसीह मिल गया है, या हम कोई और प्रकार के यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं? मैं कहता हूँ हमको ख्रीष्ट मिल गया है, जो प्रीस्ट यानी सैमुअल सिमोन से काम चला रहे हैं। लोग किससे काम चलाते हैं? प्रीस्ट से। काम होना किससे चाहिए? ख्रीष्ट से। कभी बहुत से लोगों को मैंने देखा, वो प्रीस्ट 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 करते रहते, पैसा पैसा पैसा। अरे तुम बोलो मुझे मसीह मिल गया है, हमें यीशु मिल गया है। सैमुअल तुम्हारा बेकार आदमी है, लेकिन यीशु मसीह श्रेष्ठ है। इसलिए क्या करना है? आपसे बोलो कि मुझे ख्रीष्ट मिल गया है। और जब सच्चा ख्रीष्ट मिल गया है, वो जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, वो जो बुरे काम करने को भलाई के लिए आया, वो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वो जो कलवरी क्रूस पर जान दी, वो जो वचन में लिखा हुआ है कि उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। तो सवाल ये है, आप सोचिए आप किस यीशु का पीछा कर रहे हैं? आप कौन से यीशु को मान रहे हैं? यीशु मसीह को या बार यीशु को? कौन से यीशु मसीह को मान रहे हैं? परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह।